नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक का एक चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक हमारा है विभाज्यता के नियम। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें से हम सभी नंबरों को 2 से लेकर 20 तक कैसे डिविजिबल होंगे ये देखेंगे, और उसके आगे भी अगर हमें किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि किससे नंबर से डिवाइड होगा तो उसका भी हम रूल और ट्रिक देखेंगे। लेकिन 2 से लेकर 20 तक के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट आप कहिए रूल से देख लेंगे कि कोई भी हमारी जो नंबर दिया गया है वो 2 से 4 से 5 से 6 से किस तरह डिविजिबल है या नहीं है, मतलब भाज्य है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नियम है जो देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। अगर कोई सम संख्या है तो वो हमेशा 2 से कटेगी। ठीक है जी, मतलब जिनके इकाई के अंक पे ये नंबर हों। फिर बात आती है 3 से। अभी हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या दिया गया है? यदि अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए, मतलब कोई नंबर हमें दिया गया है और उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं हम सब सारे अंकों का योग कर देंगे, और वो उसके बाद हम देखेंगे क्या वो 3 से कटता है, 3 के पहाड़े में आता है या 3 से कटता है या नहीं। अगर 3 से कट गया तो पूरा नंबर हमारा जो है वो 3 से विभक्त हो जाएगा। 4 से, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, कितना बड़ा नंबर है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक उठाने हैं और उन्हें देखना है कि 4 से वो कट रहे हैं। अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक आपका केवल 0 या 5 होना चाहिए। 6 से बात करते हैं। संख्या 2 और 3 से विभक्त होती हो, मतलब 6 से विभाज्यता का कोई अलग नियम नहीं है। आपको 2 से देखना है, मतलब सम संख्या होनी चाहिए, और 3 से देखना है, मतलब सभी अंकों का योग जो है वो 3 से अंकों का योग जो आना आए वो 3 से विभक्त हो जाना चाहिए। 7 से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में घटाते हैं जब तक शेष संख्या 7 से कट ना जाए। मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 अंक या 4 अंक की कोई संख्या है तो हम उसका इकाई का अंक उठाएंगे और इकाई के अंक का क्या कर देंगे, दोगुना, और जो शेष अंक संख्या बची हैं उससे उस दोगुने को घटा देंगे। और ये क्रम हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास संख्या 1 या 2 डिजिट में ना बचे, और उसके बाद उसको हम 7 से भाग करके देख लेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी हम रूल देख रहे हैं तो रूल समझ लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। तो अब है हमारा 8 से, अंतिम 3 अंक की संख्या 8 से विभक्त हो। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है? किसी संख्या के आपके अंतिम के 3 अंक आपको लेने हैं, अगर वो 8 से कट जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। आसान सा नियम है। 9 से 3 के सिमिलर है। जैसे 3 में हमने अंकों का योग किया था और 3 से विभाजित देखा था, यहाँ पर हम अंकों का योग करेंगे संख्या के और देखेंगे क्या 9 से विभाजित है। अगर है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से बहुत ही आसान है, आपका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 11 से देख लीजिए, थोड़ा 7 की तरह है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है ये भी। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभक्त हो जाए, हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उसके सम स्थानों पर जो अंक हैं उनको जोड़ लेना है, विषम स्थानों पर जो अंक हैं 1 पर, 3 पर, 5 पर, विषम पर जो हैं उनको जोड़ लेना है, और फिर जो हमारे ये दोनों योगफल आए हैं इनका हमें अंतर देखना है, या तो वो 0 आ जाए या तो वो 11 से कट जाए, तो पूरी संख्या भी हमारे 11 से कट जाएगी। फिर आता है 12 से, संख्या 3 व 4 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर 3 और 4 से कट जाएगी तो 12 से कट जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो 3 और 4 वाला है इसके लिए अभी हम आगे कोई भी संख्या देखेंगे। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, 24 है, 26 है, 28 है, और हम उनका देखना चाहते हैं तो हमें उस संख्या को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उनका जो HCF है, जो मासा है, वो 1 आना चाहिए। जैसे 12 में देखिए, 12 को हमने 3 और 4 में तोड़ लिया, 3 और 4 का मासा क्या है, 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 मिल रहा है HCF। तो ऐसे अगर हमें कोई बड़े नंबर का भी देखना होगा तो हम आगे इसी रूल को अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमसे कोई कहता है 24 का देखिए कि क्या संख्या 24 से कट रही है, तो हम 24 से देखने नहीं जाएंगे, 24 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि उनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे आपने तोड़ लिया 3 और 8 में, तो 3 में तोड़ लिया, 3 और 8 का HCF या मासा कितना है, 1 है। HCF एलसीएम अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 हमारा वही होगा। लेकिन अभी आप समझिए कि अगर हमें उन संख्या क्या करना है कि ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उन दोनों में कुछ कॉमन ना मिले। ठीक है जी, तो वो जो हमारे नंबर होते हैं हम उनसे भाग करके देख लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। तो इस तरह हम लोग, अगर हमें 24 का करना है तो हम 8 और 3 से भाग करके देख सकते हैं। अगर 8 और 3 संख्या विभाजित है तो फिर वो 24 से भी होगी।
तो यहाँ पर 12 से वही हमने बताया कि 3 और 4 से हमें करके देख लेना है। अब आगे जो 13 से आए, इससे पहले हम जितना हमने 1 2 से लेकर 12 तक देखा है उनके कुछ हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि तो 2 से लेकर 12 तक हमने सारे रूल देख लिए हैं। पहले हम उन पर एग्जाम्पल एक बार 2 बार करके अपने डाउट सारे क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 13 से लेकर 20 तक के जो है उनको भी नंबर को देखेंगे। तो जैसे पहला आपका दिया गया है 2 से हमें चेक करना है। तो 2 से विभाजिता का नियम हमने क्या देखा था कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो सम होना चाहिए, मतलब तो 2 से विभाजिता का नियम में हमने क्या देखा था कि अंतिम अंक जो है या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब वो संख्या हमारी सम होनी चाहिए, तो वो 2 से हमेशा विभाजित होगी। अब 512 आपको दिख रहा है क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि अंतिम अंक भी आपको दिख रहा है 2 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। आसान सा था 2 से विभाजिता का नियम। जितनी भी सम संख्याएं हैं वह सारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, या आप दूसरी भाषा में कहें जिनके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो। 3 से विभाजिता का नियम, क्या नियम था 3 से विभाजिता का, कि आपको ये देखना है कि सबका योग जो है वो 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, जितने भी अंक हैं। तो हम कर देते हैं 8, 5, 4 और हमारा है 1, 8 5 13, 13 4 17 और 1 18, 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या देखा था कि अंतिम 2 अंक हमारे अगर 4 से कट जाएं तो हम कहते हैं कि वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। साफ साफ आपको दिख रहा है 32 जो है 4 से कट जाता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम हमने क्या देखा था कि अंतिम अंक हमारा या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजिता का नियम क्या था, 6 से विभाजिता का नियम कोई नया नहीं था, हमें सिर्फ 2 से और 3 से देखना था। तो 2 से देखने के लिए आप जानते हो कि संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, या कहते हैं तो अंतिम अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होना चाहिए। आपको दिख रहा है अंतिम अंक 6 है, संख्या मतलब सम है, तो 2 से तो कट गई, लेकिन हमें अब 3 से भी देखना है। और 3 से विभाजिता का नियम अभी आप ऊपर देख कर आए हो, क्या था, सभी अंकों को जोड़ दो और वो 3 के पहाड़े में आने चाहिए या 3 से कटने चाहिए। तो जोड़ देते हैं सभी अंक, 1, 6, 5, 3, 4, 8, 6, कितना हो गया, 5 1 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, और ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इस तरह ये संख्या भी हमारी जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या है, आपको 2 और 3 दोनों से काट के देखना है। 7 से हमने कहा था, ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाजिता का नियम क्या था कि जो भी हमारा अंतिम अंक है, 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं, ये था हमारा 7 से विभाजिता का नियम कि जो भी इकाई का अंक है उसको आप 2 गुना करिए और जो शेष संख्या बची है उसमें से आप क्या करिए, घटाते जाइए, और तब तक घटाते जाइए जब तक वो 7 से कट ना जाए। अगर कट गया अंतिम में तो फिर विभाजित है 7 से। तो वही करने आ रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो अंक है उसका हम पहले क्या कर देंगे, इकाई के अंक का दुगुना कर देंगे, मतलब हम 7 का दुगुना कर देते हैं, तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको हम जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे, 680 माइनस 14, कितना बचा, 10 में से 6 गया, 4 गया, 6 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और आपका 16 बचा, तो ये हो गया 1666। फिर वही चीज़ करनी है, अंतिम संख्या लेनी है और उसका क्या कर देना है, 2 गुना, मतलब 6 दूनी 12, और जो बची संख्या है उसमें से घटा देना। तो अब बची 166, इसमें से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचा, और यहाँ 5 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, तो ये आपका आ गया 154। अब फिर यही करना है, ये जो हमारा अंतिम संख्या है इसका क्या कर देना, 2 गुना, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और जो बची संख्या है उसमें से घटा देना है, मतलब 15 में से अब हम 8 घटा देंगे और वो आया है 7, और 7 7 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। आसान सा 7 से विभाजिता का नियम, लेकिन ध्यान देना है हर बार आपको इकाई अंक के अंतिम अंक का 2 गुना करना है और शेष बची संख्या से घटाते जाना है। 8 से विभाजिता का नियम क्या था, कुछ नहीं था, केवल हमें 3 अंतिम अंक उठाने थे, और अगर वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो हम कहते थे संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 152 को अगर आप 8 से विभाजित करो तो क्या हो जाएगी, 8 कम 8 और 8 9 72, कट गया ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गए आपके 8 तक के विभाजिता के नियम। आसान से थे, रिकॉल करते हैं। 2 से क्या था, संख्या सम थी। 3 से क्या था, सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए या 3 से कटना चाहिए। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक। 5 में क्या था, 0 या 5 को इकाई के अंक में।
6 में क्या था, 2 से और 3 से, और 7 का तो भी आपने देखा कि हमें इकाई के अंक का दोगुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाते जाना है और तब तक करते जाना है छोटा जब तक 7 से कट ना जाए। इसके बाद 8 से देख लिया। अब देखिए हमारा 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से और 3 से बिल्कुल सिमिलर है। 9 में जैसे 3 में क्या था, आपने अंकों का योग किया था और 3 के पहाड़े में देखा था या 3 से कटना देखा था। यहाँ पर हम संख्या को अंकों का योग करेंगे और इस बार उसको हम किससे भाग करके देखेंगे कि क्या वो 9 से कटती है। 8 8 16 और 2 18, हाँ भाई ये 9 से कट जा रहा है, तो ये संख्या आपकी जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 9 से विभाज्यता का नियम था। 10 से तो बहुत ही आसान था, आपको इकाई के अंक पे 0 देखना था और संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। 11 से, 11 अब आती बात 11 की, तो 11 से हमने बताया था आपको कि जो सम स्थान है उन पे जितने अंक हैं उनको योग कर दीजिए और जो विषम स्थान है उन पे अंकों का योग कर दीजिए और फिर उन दोनों का अंतर लेकर देखिए कि 0 और 11 से कटता है। देखिए ये था 11 का विभाज्यता का नियम। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से कट जाए, ठीक है, 11 से विभाजित हो जाए। तो अब देखते हैं हम, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा पहली पोजीशन है मतलब विषम है, फिर ये तीसरी पोजीशन है ये भी विषम है, फिर ये पांचवी पोजीशन है। तो इनका अंक का योग करके अलग रख लीजिए और जो सम संख्या मतलब दूसरे स्थान पर चौथे स्थान पर इनका योग कर लीजिए, फिर जो आए उसका आप अंतर कर लीजिए। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं 9 7 और 4, कितना हो गया, 7 4 11 9 20। अब हम सम संख्याओं के सम स्थानों का योग कर लेते हैं, तो वो कितना हो गया, तो अब हम सम स्थानों का योग कर लेते हैं तो वो कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब 20 में से 9 दोनों का अंतर लेंगे 11 आएगा और 11 11 से कट जाता है एक बार में। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम था। 12 से कोई नया नियम नहीं था। 12 से हमने बोला था 12 के ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए कि उनका एचसीएफ मासा जो है वो 1 आए, और हमने तोड़ा था 3 और 4 में। तो 3 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते थे यहाँ पर कि हमें संख्या को 12 से विभाजित नहीं देखना है, हमें 3 से देखना है और 4 से देखना है, और 3 और 4 के नियम आपको आते थे। तो ये हो गया आपका 2 से लेकर 12 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग 13 से लेकर 20 तक देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, आपको पूरी संख्या दे देते हैं, बीच में एक संख्या गायब हो जाती है, स्टार बना के दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए ये 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है, तो वो संख्या स्टार नंबर पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।